वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट। मैं हूं नीति और आज हम जानने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। हम सभी जानते हैं आवश्यक न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी शरीर को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसमें 3 टाइप के जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं वो आते हैं। पहला होगा हमारा प्रोटीन, दूसरा है फैट और तीसरा हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। आज हम इसी कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। प्रोटीन और फैट का वीडियो मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को और सैकेराइड और कार्ब के नाम से ही जाना जाता है और ये न्यूट्रिएंट होते हैं जिसकी आवश्यकता हमारे बॉडी को पड़ती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अगर हम देखें हमारे बॉडी को ईच ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी प्रोवाइड होती है, तो प्रत्येक ग्राम या ईच ग्राम कार्बोहाइड्रेट से यहाँ पे 4 कैलोरी जो एनर्जी है या फिर कैलोरी है उसकी प्राप्ति हमारे बॉडी को होती है। हमारा जो बॉडी है, जब हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को खाते हैं, तो उसे शरीर के अंदर ग्लूकोज में यहाँ पे परिवर्तित कर देती है या ब्रेक कर देती है और उससे ही हमारी बॉडी को यहाँ पे एनर्जी मिलती है। और इस एनर्जी का यूज हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी कार्य हो करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए और इसकी डेली इनटेक बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर यहाँ पे हम देखें कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए डेली, अगर हम खाना खाएं तो उसमें कितना % कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए। 45 से 65% जो है वो टोटल कैलोरी का यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। बट यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट का % है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे, इंक्लूडिंग बॉडी वेट कैसा है, बॉडी साइज क्या है, इंसान की जो एक्टिविटी है वो किस प्रकार की है और ब्लड शुगर कंट्रोल बॉडी की किस प्रकार की है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो इंसान कम एक्टिविटी करता है अपने डेली रूटीन में, उसे कम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। बट यहाँ पे हैवी वर्क वाले जो इंसान हैं उनको अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए थोड़ा सा देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम पाए जाते हैं। डिवाइड करें अगर कितने भागों में आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को बांट सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है डाइसैकेराइड्स और तीसरा है यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड सिंगल यूनिट ऑफ शुगर होते हैं, मतलब कि अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो उनके केमिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पे सिंगल यूनिट का शुगर पाया जाएगा और इसीलिए इन्हें मोनोसैकेराइड कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, ग्लूकोज जो है, जो कि हमारा मेन बॉडी सोर्स है और इसका यूज एनर्जी के लिए किया जाता है, वो मोनोसैकेराइड होता है। यहाँ पे गैलेक्टोज जो है, जो कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, वो भी मोनोसैकेराइड है। तीसरा है फ्रक्टोज, जो कि यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ये भी यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स होते हैं। दूसरा यहाँ पे टाइप्स होगा हमारा डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब 2, जहाँ पे स्ट्रक्चर में शुगर के 2 मॉलिक्यूल एक साथ जॉइंट हो, उसे कहा जाता है डाइसैकेराइड। एग्जाम्पल होगा लैक्टोज, जो कि मिल्क में पाया जाता है, और ये जो लैक्टोज है जो कि मिल्क में पाया जाएगा वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पे 2 शुगर के मॉलिक्यूल एक साथ जॉइंट हुए, कौन कौन से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और लैक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। सेकंड होगा सुक्रोज, जो कि हमारे टेबल शुगर जो कि हम नॉर्मली खाते हैं,
यूज़ करते हैं किसी भी मिठाई चाय इसमें, वो भी यहाँ पे डाइसैकेराइड होते हैं जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बने हुए होते हैं। तीसरा टाइप होगा यहाँ पे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे शुगर हैं वो चेन के फॉर्म में दिखाई पड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ 100 और 1000 जो मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होते हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए होंगे और देखे जा सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए हम पॉलीसैकेराइड्स का, तो पहला है ग्लाइकोजन जो कि हमारी बॉडी में लीवर और मसल्स में स्टोर होते हैं जब एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और अतिरिक्त जो एनर्जी है जिसका उपयोग तुरंत नहीं किया जा सकता वो लीवर में और मसल्स में इकट्ठे हो जाते हैं और ग्लाइकोजन के नाम से जाने जाते हैं, और ये पॉलीसैकेराइड होते हैं जिसमें कि बहुत सारे शुगर के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्च। स्टार्च बहुत ही सुनाई पड़ता है जो कि पोटैटो, राइस, व्हीट में दिखाई पड़ता है। स्टार्च जो होते हैं वो भी पॉलीसैकेराइड होते हैं। नेक्स्ट होगा सेल्यूलोज जो कि प्लांट का मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के 3 भाग होते हैं या फिर 3 भागों में इन्हें बांटा जा सकता है इनके स्ट्रक्चर के आधार पे। यहाँ पे और एक बात होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाने जाते हैं, और जो पॉलीसैकेराइड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो शुगर हैं और वो 1 या 2 मॉलिक्यूल से बने हुए होंगे शुगर के, और ये बहुत ही जल्दी हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इंसान को तुरंत ही भूख लग जाती है क्योंकि तुरंत ही ये बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं और तुरंत ही एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो लॉन्ग चेन शुगर मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, और इनका जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से हमें इनको खाते ही तुरंत फिर से भूख नहीं लगती क्योंकि ये इजीली यहाँ पे क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। और यहाँ पे देखें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फाइबर भी पाया जाता है जिस वजह से भूख लेट से लगती है। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो जो फाइबर वाले हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं वो फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, बीन्स होते हैं, होल ग्रेन पास्ता भी यहाँ पे फाइबर वाला कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर हम यहाँ पे देखें कार्य क्या होगा हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का, सबसे पहले आप तो जान ही गए होंगे इतने देर तक कि सबसे पहला जो फंक्शन है वो होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही करता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंट है, इनटेक का जो परसेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है हमारी बॉडी में। सेकेंड है जो ऑर्थोपोडा वाले जीव हैं, वीडियो बनाया है ऑर्थोपोडा का, वो भी देख सकते हैं। उनका जो ऊपर का सेल होता है, बाह्य कंकाल होता है, उसको बनाने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। पौधों में यहाँ पे जो उनका सेल वॉल है उसके निर्माण के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ जो जेनेटिक पदार्थ होते हैं उसके निर्माण के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम देखते हैं सोर्स क्या होगा, सोर्स तो इस वीडियो में बहुत सारे हमें पता चल गए, जैसे कि चावल, ब्रेड, पास्ता, ये सब सोर्स होते हैं। हमारे जो दूध है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट का जो एक फॉर्म है, जैसे कि मैंने बताया क्या, लैक्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है वो भी पाया जाता है। आलू, शकरकंद और अनाज, जितने भी अनाज होंगे वो सभी में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंट है लगभग सभी जो खाने की वस्तुएं हैं उसमें पाई जाती हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं आज का इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन। आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा जा सकता है उनके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के आधार पे, 2 भागों में, 10 भागों में या फिर
3 भागों में? आंसर कमेंट करके दीजिए, ज़रूर ही दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नए व्यूअर्स सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो बनाऊँ आप उसे देख पाएँ। थैंक यू सो मच।